सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जून महीने का राशिफल लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जून के महीने में आकाश की स्थिति कैसी रहेगी, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा इस पूरे वीडियो में। देखिए, यह जो मंथली राशिफल, जो मासिक राशिफल मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लग्न पर आधारित होता है। यद्यपि मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर भी होता है, चंद्र राशि पर भी होता है, इसलिए 30% जो प्रभाव होता है वो चंद्र राशि से भी होता है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभाव लगभग 70% का जो प्रभाव हमारे लग्न से होता है। तो पहली जो प्रायोरिटी आप दिया करिए अपने लग्न पर दिया करिए और इसे क्रॉस चेक आप अपनी चंद्र राशि पर भी किया करिए। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, इसके आधार पर मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। मैं इस वीडियो में आपके 3 राशिफल की बात करूंगा, उसके बारी बारी आपके अगले राशियों की बात करूंगा अगले वीडियो में। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करा सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों के जून महीने की यदि हम आपसे बात करें तो आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी दिखेगी। आप देखिएगा, मेरे सामने भी जून महीने की कुंडली बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ। आप सबको दिख रहा होगा आपके लग्न में राहु है, बुध के साथ, बृहस्पति के साथ। राहु, बुध और बृहस्पति आपके लगन में है। राहु का लगन में है होना बहुत अच्छा नहीं होता है। राहु लगन में है जो मन को भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है, थोड़े संघर्ष देता है, अड़चने देता है, रिश्तों को कमजोर करता है, रिश्तों को खराब करता है। और आपका जो राशि का मालिक होता है मंगल, यानी आपके जो लग्न का मालिक या राशि का मालिक बात करें, मंगल आपके लिए इस महीने में नीच राशि में रहेगा, जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि का, नीच राशि का। ये संघर्ष देता है भाई। इस मंगल की जो प्लेसमेंट है बहुत हेल्दी प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। हालांकि मंगल की जो दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, तो ये मंगल चाहता है कि करियर में कुछ बेहतर हो जाए। लाभ भाव पे 8वीं दृष्टि है, तो मंगल चाहता है कि लाभ मिल जाए। लेकिन लग्नेश का नीच राशि में होना हेल्थ को खराब करता है, रिश्तों को कमजोर करता है और वैवाहिक जीवन को बहुत वीक करता है, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि आपके 7वें भाव पर है और जो पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं करता है, पार्टनरशिप को भी खराब करता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। तीसरी बात कि सूर्य की स्थिति 15 जून के बाद 3rd हाउस में जाएगी, तो ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि में सूर्य जाएगा, तो एजुकेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य बेहतर करेंगे, नए मौके देंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। बाकी स्ट्रेसफुल रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन्स रहेंगे। हालांकि फाइनेंशियली नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर देखा जाए तो 8-10 जून के बाद आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर बेहतर परिणाम 10 जून के बाद देखने को मिलेगा, जब बुध जो है 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जून के महीने में 1 तारीख, 2, 3, 4, 12, 13, 18, 19, 26 और 27 तारीख ये गड़बड़ है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य, चूंकि स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपके लग्न से होता है, यानी आपके मंगल से होता है। और मंगल कहाँ पे जाके बैठ गए हैं? 4th भाव में, नीच राशि में। तो बिल्कुल हम स्वास्थ्य को लेकर पॉजिटिव प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है या सांस की प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड कोई समस्या रहती है, सिर से संबंधित कोई दिक्कत रहती है, चूंकि मंगल और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल को खराब करता है, डायबिटीज को इनिशिएट करता है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं दिखती है नीच के मंगल की। तो स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने जरूर रखना पड़ेगा। धन की बात करें, 11th लॉर्ड आपका शनि 11th हाउस में है, 2nd लॉर्ड आपका शुक्र है। धन को लेकर तो पॉजिटिविटी दिख रही है, फाइनेंशियली कहीं बहुत खराब स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि 11th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। 2nd लॉर्ड भले ही शत्रु राशि में है लेकिन ठीक स्थिति में है, कर्म भाव पर दृष्टि है, मंगल का लाभ भाव पर दृष्टि होना, तो फाइनेंस हमें ठीक दिखता है। मतलब धन का लेन देन, आवागमन ठीक रहेगा जून के महीने में, उतनी उसमें परेशानी नहीं दिखती है। एजुकेशन को लेकर मैंने पहले ही
बताया कि 15 जून के बाद आपको कुछ अच्छे परिणाम दिखेंगे। नौकरी को लेकर शनि की स्थिति बेहतर है, तो नौकरी में भी मंगल की दृष्टि है, तो ये महीना जॉब को लेकर भी ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि मंगल नीच का होकर जॉब के स्थान को देख रहा है, तो थोड़ी सी समस्या आपके नौकरी में वर्किंग प्लेस पर हो सकती है। इसके अलावा चीजें ठीक दिखती है। बिजनेस में अभी निवेश करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा केतु सप्तम पे है। और वैसे तो निवेश आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे भी है, लेकिन पार्टनरशिप में निवेश नहीं करना है, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है पंचमेश होकर। तो निवेश अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत वर्तमान की कुंडली के साथ साथ जन्म कुंडली की क्या स्थिति है उसकी भी एक बार किसी से विश्लेषण जरूर करा लें, तभी अगर बड़ा निवेश करना है तभी करें। बाकी पार्टनरशिप में निवेश ना करें, क्योंकि चंद्रमा केतु एक साथ है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। अगर आप स्वयं से कोई बड़ा नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मंगल कर्म भाव को और लाभ भाव को दृष्टि डाल रहा है। मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पे है और चंद्र केतु की स्थिति सप्तम भाव पर है, तो मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लव लाइफ की अगर स्थिति देखें तो फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे सेकंड हाउस में शत्रु राशि का जाके बैठा हुआ है, तो लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। भाग्य की अगर स्थिति यहाँ पे देखें तो नाइन्थ लॉर्ड आपका बृहस्पति बनता है, भाग्येश आपका बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति लगन में बैठ के आपके नवम भाव को ही दृष्टि डाल रहा है, तो भाग्य को लेकर यहाँ पे बल बिल्कुल मिल रहा है। लगभग 70% आपके साथ भाग्य रहेगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य दिखती है। सोशल लाइफ में भी यदि आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा ख्याल रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि नीच का मंगल 4th हाउस में है। अब जून का महीना, जून के महीने में लगभग हर भागों को मैंने बताया कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका धन की स्थिति क्या है, तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके का जून का महीना रहने वाला है। अब मैं कुछ आपको उपाय बताता हूं जो जून के महीने को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। वो उपाय क्या है? भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि आपका लग्नेश कर्क राशि में है, नीच राशि में है। भगवान शिव की उपासना करें, प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करें, सफ़ेद फूल रखें, ओम नमः शिवाय इस मन से आप जाप कर सकते हैं। और अब लाल फूल आप किसी भी धर्म से हैं, आप अपने ईष्ट को जरूर अर्पित करें, उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब मैं बात वृषभ राशि की करता हूँ। वृषभ राशि वालों के जून महीने की बात करते हैं। देखिए भाई, अगर वृषभ राशि की स्थिति देखें तो आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी दिखेगी, आपके स्क्रीन पर कुंडली स्थिति दिखेगी, मेरे सामने भी कुंडली बनी हुई है, वही जो आप देख रहे हैं वही सेम चार्ट मेरे पास भी है। अब देखिए, लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, लग्न में सूर्य 15 जून तक है, और आपका लग्नेश शुक्र है जो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तीसरा भाव जो होता है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तीसरा भाव उपचय स्थान होता है। 3rd हाउस को त्रिशडाय बोलते हैं, और कर्क राशि का शुक्र शत्रु राशि का होता है, और लगन में सूर्य है। लगन में सूर्य है तो ये ऊर्जा तो देता है, नई चीज की स्थिति देता है, जो आप पिछले कई महीनों में सोच रहे थे करना करना करना, वो इस महीने में होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 4th भाव का मालिक है, 4th हाउस का केंद्र का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ ये बात तो सूर्य को लेकर ठीक है, और सूर्य कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। लेकिन 15 जून के बाद सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 2nd हाउस में, तो अपने वाणी का, भाषा का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 2nd हाउस में सूर्य अहंकारी भाषा कराएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। लग्नेश शुक्र है, पूरे महीने आपके तीसरे भाव में रहने वाला है। तीसरे भाव में शुक्र का होना, 3rd हाउस में शुक्र का होना, स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, रिश्तों को लेकर, यात्रा को लेकर, नई प्लानिंग को लेकर, डिसीजंस को लेकर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आप बहुत सारी बातों को समझ पाएं ना समझ पाएं, लेकिन इतना समझ पा रहे होंगे कि मैं बता रहा हूं कि शुक्र शत्रु राशि में है। दैट मीन्स उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? 3rd हाउस में होना परेशानियां देता है। हालांकि 3rd हाउस नए मौके का होता है, तो अगर यहाँ पे शुक्र बेहतर स्थिति में होता तो नए और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हालांकि भले ही नीच के मंगल के साथ है, लेकिन शुक्र वास्तव में कुछ नई चीजें तो खोलेगा, ये कन्फर्म है। कुछ नई चीजें इनिशिएट करेगा, नई चीजें बढ़ाएगा, नई चीजें देगा। लेकिन चूंकि ये मंगल के साथ नीच राशि का है और स्वयं शत्रु राशि का है, तो बहुत शुभ परिणाम की तरफ ही हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी ये चीज होगा। लेकिन शुक्र
हेल्थ को खराब करता है यहाँ पे बैठ के, तो कफ की समस्या, सर्दी जुकाम और ठंडी चीज़ों से आप थोड़ा परहेज करके चले, नहीं तो शुक्र यहाँ पे दिक्कत डालेगा। बुध की स्थिति 8 जून के बाद बहुत अच्छी होगी, तो ये परिणाम आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है। तो मैं बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके वृषभ राशि वालों को बताऊं कि 8 जून के बाद जब बुध आपके लग्न में आएगा, आप देखिए 12वें भाव में बैठा हुआ है जहां पे 1 नंबर है राहु और बृहस्पति के साथ, जब ये बुध 8 जून के बाद आपके लगन में आएगा तो बुध आदित्य योग भी बनेगा और बुध पंचमेशों के केंद्र में होगा। मैं समझता हूं कि वृषभ लगन के लिए बुध की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है लग्न में और पंचम में, इससे बेस्ट बुध के लिए कुछ नहीं होता। तो लग्न में बुध का होना एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए, प्रेम आदि के लिए, संतान के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बुध यहाँ पे, नई प्लानिंग, नई डिसीजंस के लिए बुध यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बुध लगन में होना बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो सबसे बड़ी बात हमें क्या पता चल रही है कि अगर बड़ा डिसीजन लेना है, बड़ा काम करना है, कहीं यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको, पहली बात तो यात्रा से बचें क्योंकि नीच का मंगल 3रे भाव में है, लेकिन फिर भी अगर नई चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 8 जून के बाद करिए, क्योंकि बुध जब लगन में आ जाएगा तो आपको अच्छे परिणाम यहां से मिलेंगे। चंद्र केतु आपके 6ठे भाव में है जो स्ट्रेस टेंशन देता रहेगा। पेट, नाभि के नीचे, कमर, पैरों का ध्यान रखना है। बाकी मुझे करियर ठीक दिखता है। इन ऑस्पिशियस डेट्स की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 15 तारीख रहेंगी, इसका ध्यान रखिएगा आप। हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान रख के चलना पड़ेगा क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो पूरे महीने थोड़ा सा ख्याल रख के चलें आपने। वेल्थ की बात, धन की बात करें तो 11th लॉर्ड आपका 12th में, 2nd लॉर्ड आपका, देखिए खर्च तो होता रहेगा। देखिए आपको ये बिल्कुल एहसास होगा, अगर आपकी वृषभ लग्न है भाई तो आपको ये पता होगा, आप 100% इस बात से, मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि पिछला 3-4 महीने अगर आप देखेंगे तो खर्च बहुत बड़े होंगे, मनी फ्लो कम हुआ होगा, यानी आमदनी कम हुई होगी, खर्च बढ़ा होगा, क्योंकि 11वें लाभ का मालिक व्यय भाव में और 2nd लॉर्ड भी व्यय भाव में। तो लाभ का मालिक तो अभी व्यय भाव में रहेगा, लंबा रहेगा, बृहस्पति लंबा रहेगा, लेकिन धन भाव का भी मालिक जो व्यय भाव में था अब वो लगन में आ रहा है, तो सेविंग्स बढ़ेंगी और पैसों का फ्लो भी थोड़ा सा बेहतर होगा, आना शुरू होगा, पैसे भी आने शुरू होंगे। तो ये चीज आपको 8 जून के बाद देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ी बात, अगर आप निवेश कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई पैसा वगैरह का काम कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, 8 जून के बाद करिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। एजुकेशन को लेकर 8 जून के बाद बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर पूरे महीने बहुत अच्छा है, बाकी 8 जून के बाद और बेहतर रहेगा। बिजनेस की स्थिति को देखें तो बिजनेस 7 लॉर्ड नीच राशि में, वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, ये सब हो सकता है बिजनेस में, तो थोड़ा सावधान रहें बिजनेस को लेकर यह महीना, और पार्टनरशिप को लेकर यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। मैरिटल लाइफ भी सप्तमेश नीच राशि का है, मैरिटल लाइफ को लेकर भी सही इंडिकेशन नहीं है, बचाव रखिए, ध्यान रखिए, 1 जुलाई तक बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो दिक्कत होगी। लव लाइफ को लेकर 8 जून के बाद बेहतर है। भाग्य की दृष्टि से यह महीना लगभग 70% साथ रहेगा। सोशल लाइफ भी आपकी इस महीने में बढ़िया रहेगी, ऐसी स्थिति दिखती है। तो मैंने आपके जून महीने में जो मुख्य भाग हैं उनको मैंने आपको समझा दिया। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं जिससे ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो। ओम बुम बुधाय नमः का नियमित आप जप करके ऑफिस के लिए निकलिएगा, काम के लिए निकलिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सात्विक आहार लीजिएगा। जून महीने में मैं आपसे मिथुन राशि की बात कर लेता हूँ। मिथुन राशि की अगर हम बात करें, जून महीने की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जून महीने में मिथुन राशि वालों की कुंडली आपके लगन में बनी होगी। लग्नेश आपका बुध है, बुध आपका लग्नेश है और जो कि लाभ भाव में बैठा हुआ है। 8 जून के बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। तो 8 जून के बाद जब वृषभ राशि में बुध जाएगा, हालांकि वो अपनी मित्र राशि में जाएगा लेकिन व्यय भाव में जाएगा, खर्च के स्थान पे जाएगा। हालांकि वे लोग जो विदेश या कहीं जन्म स्थान से दूर रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या किसी प्लेस को मूव करना चाहते हैं, एक लंबे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के डिफरेंस में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये बुध आपको हेल्प करेगा।
या आप भारत में रह के किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत के बाहर की चीज़ों का करते हैं, या आप किसी भी प्रकार से एमएनसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये बुध कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आपको जैसा लग रहा है कि बुध 12वें घर में है। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का होता है, खर्च का होता है, नींद का होता है, बीमारियां, दवाइयों का होता है। तो 12वें भाव में जब बुध जाएगा तो इन सब की संभावनाएं बढ़ेंगी, खर्च बढ़ेगा, थोड़ा सा हेल्थ पे दवाइयों पर जा सकता है और हेल्थ को ख़राब करेगा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं होंगी, तो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि 15 जून के बाद जब सूर्य लगन में आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट बहुत हो जाएंगे। चूँकि थर्ड लॉर्ड है तो नए मौके मिलेंगे आपको, अच्छी ऊर्जा आने लगेगी जो वहाँ पे बुध वीक करेगा 12वें भाव में जाके। हालांकि मित्र राशि का बुध होगा, लेकिन 12वें घर में बुध को बहुत अच्छा नहीं मानते। अगर भाव बल देखें तो 12वें घर में बुध बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन चूंकि मित्र राशि का रहेगा तो क्या शुभ परिणाम हो सकते हैं बुध के, वो मैंने आपको बता दिए। अब सूर्य जो लगन में आएगा 15 जून के बाद, यह आपको कॉन्फिडेंट करेगा, नए मौके देगा, नई ऊर्जा देगा, नई समझ देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए एक ललक देगा। तो सूर्य यहाँ पे आपकी मदद निश्चित तौर पर करेगा। सबसे जो बड़ा नुकसान इस महीने क्या हो सकता है, मंगल और शुक्र देखिए सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में जब मंगल होगा तो फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकता है, टेंशन हो सकता है, आपकी भाषा बहुत खराब हो सकती है, उस भाषा की वजह से आपके तमाम रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने गले का, मुंह का, पेट का, इंटेस्टाइन का, दांतों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि सेकंड हाउस में आंखों का, आइज का बहुत ध्यान रखिए। तो सेकंड हाउस में मंगल की ये स्थिति थोड़ी सी खराब करती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक दिखता है। इन ऑस्पिशियस डेट्स की बात करें तो 3, 4, 15, 16, 17, 18, 24 और 25 ये आपके लिए अशुभ तारीखें रहेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश का 12वें घर में होना इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वीक करता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गले और मुंह, दांतों का विशेष, आंखों का विशेष ध्यान रखें। बाकी पेट का भी ध्यान रखें, बाकी चीज़ें ठीक है। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक आपके सेकंड हाउस में है, सेकंड लॉर्ड आपका चंद्रमा है, पंचम से लाभ को देख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 11 लॉर्ड आपका नीच राशि का है, लेकिन अगर हम भाव से देखें तो लाभ भाव का मालिक धन भाव में जाके बैठा हुआ है, तो पैसे तो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें झंझट भी देखने को मिलेगा, परेशानियां भी देखने को मिलेगा। तो नीच राशि का मंगल ये थोड़ा सा खराब रहेगा। बाकी वेल्थ की स्थिति सामान्य कह सकते हैं। एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा वक्त यह महीना नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पंचम में केतु ऑलरेडी है और पंचमें शुक्र जो है वो सेकंड हाउस में नीच मंगल के साथ है। इसे हम बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, तो इसका ध्यान आप रख के चलिएगा। जॉब को लेकर भी बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है, नई नौकरियों की तरफ तो नहीं दिख रहा है आपका वक्त। हालांकि बृहस्पति जो है वो मित्र राशि का है, लेकिन राहु के साथ है, तो बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रयास करें, बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। बिजनेस में भी सेम यही स्थिति रहेगी। अगर आपको बहुत अच्छा वक्त अगर हम देखें तो 25 जून के बाद आपके बिजनेस को लेकर और नौकरी को लेकर बेहतर वक्त शुरू होगा, और ये बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत सही बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखें आप। मैरिटल लाइफ ठीक दिखती है। बाकी विवाह के भी योग शुरू हो रहे हैं आपके, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पे है, तो विवाह को लेकर आप फैसले ले सकते हैं। लव लाइफ आपकी गड़बड़ है, पंचम में केतु है। भाग्य आपके साथ बहुत ज़बरदस्त है, भाग्य ही आपका सपोर्ट कर रहा है, लगभग 85% आपके साथ भाग्य है। सोशल लाइफ आपकी सामान्य दिखती है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं जो इस महीने को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। पहला उपाय है कि पौधे लगाना शुरू करिए। इस महीने आप कुछ पौधे अवश्य लगाइए और सींचिए जरूर। आपके घर में जो पौधे लगे हैं उनको सींचना शुरू करिए, नए पौधे भी लगाइए आप और उसकी देखभाल भी करिए। दूसरा उपाय आपको इस महीने अवश्य करना चाहिए, शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को पीले रंग का धागा अपने दाहिनी कलाई में
आप ज़रूर अपने किसी गुरु हो तो गुरु से बंधवा लीजिए, या कोई बुजुर्ग हो घर के तो बुजुर्ग से बंधवा लीजिए, या पिता से भी बंधवा सकते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करें। इस वीडियो में मैंने आपके प्रथम मेष, वृषभ, मिथुन की बात करा। अगले वीडियो में मैं अगली 3 राशि की बात करूंगा और फिर उसके बाद अगले वीडियो में अगले राशियों की बात बारी बारी से करूंगा। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या मेरे कार्यालय में आके मुझसे बातचीत करना चाहते हैं अपनी कुंडली पे, तो उसके लिए पूरी जानकारी स्क्रीन पर नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। लाइक एक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम।